किसान साथियों, अगर आपने गेहूं की बुआई कर दी है और गेहूं की बुआई के बाद पहली सिंचाई सही समय पर सही टाइम पर नहीं करते हैं तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका उत्पादन 25 से 35% तक घटने वाला है। जी हाँ, क्या सच में एक सिंचाई को सही समय पर सही तरीके से ना करने से ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज मैं बताने वाला हूं कि सिंचाई का सही समय क्या होता है, किस समय पर हमें सिंचाई करनी चाहिए, पहली सिंचाई करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्प इन फार्मिंग। हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप सही समय पर सिंचाई नहीं करते हैं तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। किसान साथियों, अगर आप सही समय पर सिंचाई नहीं करते हैं और आप जैसे कि जो सिंचाई का सही समय होता है वो होता है 20 से 21 दिन के आसपास हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आप 20 से 21 दिन के अंदर सिंचाई नहीं करते हैं और 23 से 24 दिन के अंदर सिंचाई करते हैं तो 10% तक से जो आपका उत्पादन है, गेहूं का उत्पादन है, उसको कम होने की संभावना बन जाती है। वहीं अगर आप 24 से लेकर 26-27 दिन तक अगर आप सिंचाई नहीं करते हैं तो 25 से लेकर 30% तक आपके उत्पादन कम होने की संभावना बन जाती है। इसलिए हमें यह सिंचाई करना ज़रूरी होता है। लेकिन इसी स्टेज पर सिंचाई क्यों करना चाहिए, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। किसान साथियों, 20 से 21 दिन जब गेहूं की बुआई हो जाती है तो एक स्टेज आता है जिसे हम क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं। ये जो समय होता है किसान साथियों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है अगर आप ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने एक गेहूं का जो पौधा है उसे मैंने उखाड़ रखा है और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक जो आप देख पा रहे होंगे, इसमें बहुत सारी जड़ें हैं। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पौधा है किसान साथियों, ये पौधा तकरीबन 18 दिन का हो चुका है, यानी कि 18 दिन इस गेहूं की बुआई को किए हुए हो चुके हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें एक जो मेन जड़ है जो कि गेहूं से डायरेक्टली निकलती है, आप देख सकते हैं अभी ये और भी ज़्यादा टाइट होने लगी है, यानी कड़ी होने लगी। ये जो जड़ होती है किसान साथियों, ये एकदम मेन शाखा होती है, यानी जिसे आप कह सकते हैं जैसे घर का पिलर होता है जिस पे पूरी नींव खड़ी रहती है, ठीक उसी प्रकार किसान साथियों ये जो जड़ होती है, जैसा कि फोकस आप कर देख सकते हैं, फोकस मैं कर रहा हूँ, ये जो जड़ होती है किसान साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा जो अहम रोल प्ले करती है। अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि ये ऐसा स्टेज होता है अगर इसमें पानी की कमी हो जाए तो यह जड़ जो है किसान साथियों ये कमज़ोर हो जाती है। और जड़ जब कमज़ोर ये हो जाती है तो जो नई नई जड़ें निकलने वाली होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पतली पतली निकली हैं, इनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है और यह पतली रह जाती हैं। और जड़ों का विकास ना होना, इसका सीधा मतलब है कि आपका जो उत्पादन है उस पर सीधा असर पड़ेगा। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा एक कहावत, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, पहला पड़ाव आखिरी पड़ाव होता है। और यह सच भी है। इसलिए हमें 20 से 21 दिन के आसपास, ऐसा नहीं है कि आप 20वें दिन ही सिंचाई कर दें, यानी एरीगेशन कर दें गेहूं में, लेकिन 20 से 21 दिन के आसपास आपको सिंचाई हर हाल में कर देनी चाहिए। क्योंकि किसान साथियों ये जो जड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह जड़ इतना ज़रूरी होता है और इसके बारे में किसान साथियों बहुत ही कम ऐसे चैनल वाले हैं जो खेती के बारे में बताते हैं। आपको ऐसी हज़ारों वीडियो मिल जाएगी जिस पर कहेंगे कि आप ये फर्टिलाइज़र डालो, ये दवा डालो, ये पेस्टिसाइड डालो, ये इंसेक्टिसाइड डालो, आपको आपका फ़ायदा होगा, आपका उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन आप हज़ारों काम कर लो किसान साथियों, अगर आप सही समय पर सिंचाई, निराई, गुड़ाई जो कि नेचुरल है, प्राकृतिक है, अगर आप नहीं करते हैं तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी पैदावार घटेगी। और ये जो चीज़ें हैं ये प्राकृतिक हैं, ये खाद और दवा से नहीं बनती हैं, बल्कि आपको सही समय पर सही चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सिंचाई कब करनी चाहिए और क्यों इस अवस्था में करनी चाहिए, इस अवस्था में करना क्यों ज़रूरी होता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि पहली सिंचाई के तुरंत बाद हमें किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे ये आप देख सकते हैं ये जो कल्ले अभी कम दिख रहे हैं, इन कल्लों का विकास हो सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कल्ले निकल सकें।
तो आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी किसान साथियों के साथ शेयर करें, जिससे वह लेट इरिगेशन यानी लेट सिंचाई ना करें और समय पर सिंचाई करें। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।